आजू आजू भाई आशु भाई छोड़ दे। रुको यार वही रो पकड़ के चढ़ाओ इसमें। एक मिनट रुको तो सही। गलत मैं तो तैयार हो गई थी। एक भी बंदा नहीं आया पहले आ गई थी फिर वो चली गई। ले लो झोली के बंदा वाइट कपड़ा था। हाँ मम्मी जब इसमें बैठ भाभी थोड़ा पीछे होना भाभी भैया देखिए इसको पकड़िए इसको बाहर आए करेगी और मामा करेंगे बच्चे इतना बड़ा काम कर रही है। ये थाली लेके चलेंगे पूरा अरे तुम भी खोलो ना इनका पल्ला पकड़ो अपने नीचे अपने जोड़े के
आइए दादी आइए 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 आओ आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ थोड़ा और आगे आ जाओ भगवान की जय। द्रोणाचार्य सौभाग्य सागर जी मरे वचन जगत यमान आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री 1008 श्री चंद्रजेंद्र राय। छोटा दो दादी चलो चंदा प्रभु भगवान की जय। 24 तीर्थंकर अब इधर देखो। आगे भी रहने दो अब दादी इधर देखना हमारी तरफ बीच में से थोड़ा सा बाल को निकाल के जब होगा सेट दादी इधर देखिए ठीक ऐसे रहो थोड़ा रुको
छोड़ दीजिएगा बस। भगवान की श्री आदिनाथ भगवान की। महिलाएं कुर्सी पे बैठ चुकी हैं, कृपया गेस्टों को जगह दें, बैठने के लिए कुर्सी छोड़ दें। जो बैठ सकते हैं तो कृपया जमीन पर इधर आकर के बैठ जाएं। सभी लोग जितने भी परिवारजन हैं सभी लोग उनको बड़ी भक्ति के साथ दूध में भक्ति के साथ लेकर के आइए। आइए ताली बजाइए जोरदार। जय हो बोलिए बालियों की परम पूजा तथी सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव जी आता श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव बालियों की परम पूजा आता श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। आज निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करेंगे। निवेदन है सभी से अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ जाए। कृपया सभी लोग अपने स्थान पे कृपया मंच में नीचे आ जाए। हो गया। आइए और 17 तारीख को आने वाले 17 तारीख को परसों पश्चिम बिहार में मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म, जिस किसी को भी वहां तक पहुंचना है, ये मांगलिक कार्य देखना है तो 17 तारीख को दोपहर में पहुंच जाए। और 20 तारीख को आने वाली 20 तारीख को भगवान का जो पदम प्रभु भगवान प्रभु पंच कल्याणक होने जा रहे हैं, वहां पर जब जन्म कल्याणक होगा उस दिन 20 तारीख को देव के लिए भव्य जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएगी। तो यह मांगलिक कार्य आप लोग देखना ना भूलें। देव के जी का यह पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के कर कमलों के द्वारा अभी हाल में ही भगवान महावीर स्वामी के जन्म उत्सव पर पूज्य गुरुदेव के कर्तव्यों से एक दीक्षा प्रदान की गई है, जो सौम्यावती माता जी के नाम से अभी महावीर जयंती पर दीक्षा दी गई थी स्टेट बैंक कॉलोनी में। और कुछ ही ज्यादा दिन नहीं, मात्र 8 दिन के अंतराल में 10 दिन के अंतराल में और पुनः एक दीक्षा और होने जा रही है। वो है हमारे देवकी जी की, जो हमारे बीच में उपस्थित है। 17 तारीख को इनकी मेहंदी रस्म और हल्दी की रस्म की जाएगी 17 तारीख को दोपहर में। और जो पंच कल्याण के पात्र हैं उनकी भी एक साथ मेहंदी रस्म हल्दी रस्म की जाएगी। और 20 तारीख को आने वाले 20 तारीख को भगवान का जब जन्म होगा उसी समय देवकी की जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसे भव्य जीव को आप सब लोग अनुमोदन करके ताली बजा करके स्वागत करें। भैया को बीच में लेना। आज दोनों ही परिवारों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। शास्त्री जी हमारे दीक्षांती दीदी के पति, ग्रस्त जीवन के पति देव और उनका बेटा राजीव जैन, शास्त्री जी का स्वागत दुपट्टे के साथ और माला के साथ। साथ में आओ ना। हम सभी जानते हैं कि रथ यात्रा के चक्कर में हम सब बिना नाश्ते के आए हैं, लेकिन हाथों का जोड़ लगा सकते हैं तालियों के लिए। थोड़ा सा इधर देखिए, ठीक है। यहाँ पर सभा का हम प्रारंभ करेंगे। आइए धर्मशील बंधु, हमारे बीच में दीक्षार्थी देवकी जी उपस्थित हो चुकी हैं। इनके
इनके पुण्य से, इनके सहयोग से आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इनका इतना आज पुण्य है कि इनके पुण्य से आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित मानो कि इनके पुण्य से हम सभी का कल्याण होने वाला है। धर्मशील बंधु, ऐसे पुण्यशाली जीव जब धरती पे जन्म लेते हैं तो लाखों हजारों जीवों का कल्याण कर देते हैं। इनको देख करके हम सबके भाव तो बनते ही हैं, तो यही जो भाव बनते हैं यही तो पुण्य का कारण है और यही कल्याण का कारण है। तो आइए, ऐसे देवकी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए कुछ बच्चों ने एक नृत्य तैयार किया है। आइए, मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि वो आए। देवकी जी की दीक्षा होने जा रही है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री भाजयोगी सौभाग्य सागर जी महाराज का चित्र अनावरण करने के लिए राजपुरी कमेटी कार्यकारिणी जैन कमेटी आ जाए और भगवान महावीर स्वामी का चित्र अनावरण करके पूज्य अंकल जी संदीप जी सोनू आ जाए, गौतमपुरी और आइए सामूहिक आरती मित्र मंडल गांधीनगर आ जाएं और पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी का चित्र अनावरण करेंगे। सामूहिक आरती मित्र मंडल गांधीनगर, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाएं। सामूहिक आरती मित्र मंडल गांधीनगर, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो आ जाए कृपया। पूज्य बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव का चित्र अनावरण करेंगे। सभी लोग आ जाएं। पूज्य ये तो पूज्य आचार्य श्री के अनंत भक्त भी हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो इनकी उपस्थिति अगर जिस कार्यक्रम में ना हो तो वह कार्यक्रम अधूरा रहता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के अनंत भक्त हो गया और हमें रात को लेकर के मामा जी आए थे तो इनका स्वागत करेंगे जोरदार ताली बजा करके। आइए मुरलीधर जी आ चुके हैं, ताली बजाओ। कहां से आए हैं आप लोग? तो दिल्ली से ही है, तो नेपाल से आए हैं मोदी बनाने के लिए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। सौभाग्य सागर जी जोर से
गुरु सौभाग्य सगर जी। गुरु ऐसे नहीं, हाथ उठा करके गुरु का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अरे सर पे मेरे हाथी गुरु का देता ये वरदान, दोनों हाथ उठाइए। सर पे मेरे हाथी गुरु का देता ये वरदान, गुरु सौभाग्य सगर जी, गुरु सौभाग्य सगर जी, गुरु सौभाग्य सगर जी, गुरु सौभाग्य सगर जी। और आइए मैं पदम प्रकाश गुप्ता जी, देखिए हमारे समाज में नहीं होते भी कितना इनको खुशी है कि आज हम देवकी जी की आरती दूध भरे कराने आए हैं और इन्होंने भी अपने जैन धर्म को समझा है। एक बार इनके परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और इनकी सभी बहनें हैं, आइए उनसे निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के लिए आ जाए, दीप प्रज्वलन करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है। मम्मी के जितने भी पीहर वाले अग्रवाल समाज से हैं वो आज का दीप प्रज्वलन का सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा उन्हीं ने की है बहन। हम लोगों को समझा, हम लोगों को मन पीहर वालों को दीप प्रज्वलन का सम्मान दिया जा रहा है। दीप प्रज्वलन दीक्षार्थी के पीहर वाले जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं वो मंच पे आ जाएं। आशा जी, पिंकी जी हमारे बीच रेवाड़ी से आई हैं। वो मम्मी की बहन की बेटियां उज्जैन। सामने देखना। अभी मैं सबका इंट्रोडक्शन यहाँ पे इकट्ठा नहीं करा सकती हूँ। उज्जैन से उनकी बहन आई है, उनका परिवार, उनका जो पूरा परिवार है वो दिल्ली से बाहर है। और मुझे बताते हुए इतना हर्ष हो रहा है कि पूरा परिवार नेपाल, उज्जैन, हैदराबाद, जयपुर सब जगह से हमारे यहाँ सिर्फ दीक्षा दीदी के परिवार के लिए यहाँ पे आए हैं। जोरदार स्वागत उनका तालियों से। राजू भैया, मुरली भैया और पदम प्रकाश मामा दीप प्रज्वलन के लिए स्टेज पे आ जाएं। हाथ जोड़ करके विनती है, निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए ताकि यहाँ पर जगह हो जाए। आगे निकलने की थोड़ा परेशानी हो रही है सबको। और जो खड़े हैं कृपया उनसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण की जगह बहुत सारी है, आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। दीप प्रज्वलन करेंगे। अरे दीप से दीप जलाते चलो, बोलो दीप से दीप जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। अरे राह में जो आए दीन दुखी, उनको सहयोग करते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। मम्मी जी का परिवार बड़ा होने वाला है और बड़ा होने, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और आइए देवकी जी का सारा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। और मुझे तो ऐसा लगता है केवल यह परिवार नहीं है, पूरा जितने भी लोग बैठे सारे परिवार के लोग हैं। देवकी जी की भाभी, देवी जी की भाभी जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज सुने तो वो आ जाए, मंच पे आ जाए कृपया। और आइए सभी लोग स्थान ग्रहण करें। अभी मैं इधर देखिए, ठीक है। भैया सभी लोग पहले कृपया बाद में करें। हेलो, आइए आगे मैं पूज्य गुरुदेव जो आचार्य श्री बानी होगी, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव धर्मनिष्ठ बंधु, आप सभी से मेरा निवेदन है कि स्टेज पर भीड़ ना लगाएं। जितने भी स्वागत है आप स्टेज के नीचे करिए। स्वागत का कार्यक्रम चलता रहेगा
और साथ में हमारे भी शास्त्री जी हमारे गुरु जी का संदेश लेकर कुछ आए हैं, वो शास्त्री जी बताएंगे। शास्त्री उनकी जो बहनें, उनकी जो बच्चे हैं, उन सभी के बहुत बहुत मदद आशीर्वाद। आइए हम सभी ने बड़े ही सौभाग्य से सौभाग्य को सुना है। आज आप देख रहे हैं गोद भराई, हमारे दिगंबरत्व को इन्होंने पहचाना, दिगंबर धर्म को पहचाना। लेकिन इन्होंने जब जन्म लिया है तो जन्म से जैन नहीं है, लेकिन हमारे जैन धर्म को इन्होंने समझा। आइए ऐसे श्वेतांबर परिवार में जो पली है आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आचार्य कर्मिष्ठी हैं जिन्होंने देवकी जी के लिए आशीर्वाद दिया है। बेला जी में उपस्थित परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के गुरु बुंदेलखंड के श्री परम पूज्य आचार्य भावना करें और आगामी काल में अपना कल्याण करें, ऐसा पूज्य आचार्य श्री ने इनको आशीर्वाद दिया और सारे साधु संतों ने इनको आशीर्वाद दिया। महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, संघ शास्त्रा पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की, जैन धर्म की, उपस्थित भाइयों और बहनों, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम बहन देवकी जी की दीक्षा के प्रसंग पर इनकी दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ा इनका सौभाग्य मानता हूँ कि इनको दीक्षा देने वाले गुरु जी भी सौभाग्य सागर ही मिल गए। सभी यहाँ पर बैठे हैं, ये भी हमारे समाज के अध्यक्ष रहे, अग्रणी रहे और इन्होंने समाज के अंदर अपनी जैन स्थानक के स्थान में प्रमुख भूमिका निभाई। उसके बाद में हमारे पवन जी जैन समाज के अध्यक्ष बने और मैं इनके साथ महामंत्री बना। हमने शुरू से बहन को देखा और बराबर इनके घर आना जाना भी रहा, क्योंकि जब समाज का पद होता है तो उसमें कार्य करने भी पड़ते हैं। शुरू से बहन को हमने देखा, समझा कि इनकी धारणा हमेशा धर्म के मार्ग पर बढ़ने की रही। जब भी समाज का कोई धार्मिक कार्यक्रम आता, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तप त्याग के रूप में हो, महामंत्र नवकार के रूप में हो, व्रत पचखान के रूप में हो, उसमें हमेशा बहन अग्रणी रही। मेरे खूब याद है कि इन्होंने वहां पर रहते हुए भी जीवन में बराबर व्रत अमल, और हमारे यहाँ ओली का भी बहुत महत्व माना जाता है, ये बराबर करती थी, अठाइया भी बराबर करती रही। धर्म बहुत मुश्किल जीवन में आता है, इन्होंने धर्म के मर्म को समझा और गृहस्थ जीवन को भी समझा और फिर निर्णय लिया कि ये मार्ग आगामी कल्याण के लिए धर्म का मार्ग ही एक है। अनेक साधु संतों ने अपने पत्रों के माध्यम से भी इनको संदेश भेजे, लेकिन हमने गौतमपुरी में देखा कि जितने भी साधु सती आते थे, अभी हमारे आराध्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज और आचार्य भगवान श्री सुभद्र जी मुनि जी महाराज के बिल्कुल ये नजदीक रही, और बहुत साधु सती हैं जिनके नाम को मैं भी जानता हूँ, उनके भी आप बड़ी नजदीक रही। उन्होंने भी आपको धर्म का मार्ग बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भाई और बहनों, यह संयम खाने की धार है। कहना तो आसान है, लेकिन उसको उपयोग में लाना, उस मार्ग पर चलना बहुत बड़ा कठिन है। उसमें भी 5 महाव्रतों को ग्रहण करना, सत्य, हिंसा, ऐश्वर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह है। इस मार्ग पर इनको आगे चलना पड़ेगा। हम समाज की ओर से, कृष्णनगर समाज की ओर से भी इनकी दीक्षा की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं।
हमें भावना भाते हैं। आप सब मिलकर बोलेंगे मेरे साथ में, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। कृपया मंच पर आए और मम्मी के लिए 2 शब्द, और उसके बाद मनीष भाई जो इनके जिसे हम कहते हैं बचपन के दोस्त, पैदा साथ होने से लेकर बुढ़ापे तक का साथ, तो आएगा ना भाई आगे, तब तक दोस्ती चलेगी, क्यों भाई भाभी, है कि नहीं? तो आशा भाभी हमारे बीच में है, लेकिन भावुक है, लेकिन फिर भी वो अपने 2 शब्द मम्मी के लिए रखेंगी। क्या कहूं? कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज कुछ नहीं कि प्रभु जो मार्ग इन्होंने अपनाया है उस मार्ग पर ये आगे बढ़े, और साथ में जो आपने 2 कुलों का नाम रोशन किया है, वो नाम, वो आशीर्वाद, वो हमको भी हिम्मत दो, हमें भी शक्ति दो कि हम भी इस मार्ग पर आगे चले। सौभाग्य सागर मुनिराज की जय। मैं क्या बताऊं, मेरे पहले से ही मेरी दीक्षा का कारण मेरी माँ
और मेरे पिताजी हमें सुबह सुबह उठाते थे, कहते थे बच्चों को कभी बिगड़ नहाए रसोई में नहीं घुसना चाहिए। मेरी बहनों, बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे ये नहीं जानते शुद्ध क्या होता है अशुद्ध क्या होता है। और मेरे पिताजी सुबह 3 बजे उठ करके रामायण का पाठ करते थे। उस समय हमें समझ नहीं आता था ये क्या करते हैं। जब मेरी शादी हुई तब मुझे पता चला कि ये क्यों ऐसा करते थे। और मैं जब 8-9 साल की थी तब मैं बाजार में ऐसे ही जब मेरी माँ किसी काम से भेजती थी तो मैं जैन मंदिर जाती थी और वहाँ पे मैं किसी को मंदिर में जैन धर्म में चली जाती थी कि वहाँ पे भगवा कपड़े पहनकर, जब तो हमें भगवाना कपड़े ही नजर आते थे, ये नहीं पता था कि ये विधान होता है। मैं ये सोचती थी कभी मैं भी ऐसे भगवा कपड़े पहन के अपने पति के साथ बैठ सकूंगी। वो भाग्य, वो विचार मेरे कब बच्चे की उम्र में आए थे, 8-9 साल की उम्र में। सौभाग्य सागर जी ने मेरे ये पूर्ण किए। और सबसे पहले मेरे रामकृष्ण महाराज आज से 47 साल पहले गौतमपुरी में आए। सबसे पहले रामजी लाल महाराज आए, फिर उसके बाद रामकृष्ण महाराज जी आए। उन्होंने कहा बहन मेरा को गुरु बनाएगी, तो मैंने कहा गुरुदेव मैं तो गुरु बनाना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे गुरु की महिमा नहीं पता कि गुरु क्या होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ दोनों टाइम मेरा नाम ही बचना। आज उनके भाग्य से, उनके वचनों से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मेरे गुरुदेव होते, आज मेरे गुरुदेव होते तो आज बहुत प्रसन्न होते। गुरुदेव आपके उपकार का कैसे सुखाऊं मोर। गुरुदेव आज आप होते तो कितने खुश होते। आज मैं सुखदेव मुनि को बारंबार वंदना भी करती हूँ, उनकी तरफ से वंदना भी करती हूँ, गुरुदेव वंदना भी करती हूँ। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोर। गुरु तेरे अनमोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोर। गुरु मेरे लाख धनी, गुरु मेरे अनमोल। हे गुरुदेव, सौभाग्य से आपके जाने के बाद मैं विद्यासागर जी के यहाँ जाकर रहने लग गई। मेरी सास कहती थी जब पुत्री तू चली जा मैं बच्चों के पास रह जाऊंगी। क्यों कि वह मेरी परिस्थितियों को समझती थी। मैं अपने पहला नवोकार मेरी सास ने और मेरी नंद ने मुझे सिखाया। माँ ने मुझे संस्कार दिए और सास नंदों ने मुझे नवोकार मंत्र दिया। और सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये है कि मेरा संयम, मेरे नियम देख करके मेरी सास खुद ही कहती थी जा बेटी तू चली जा, मैं बच्चों को देख लूंगी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका उपकार मैं कैसे चुकाऊं जिसने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि बेटी जा तू चली जा। नंद मेरी सामने है, वो भी कहती थी हाँ भाभी मुझे बहुत खुशी होती है आप बाहर जाती हो। मैं 15-20 जनों को लेकर के कभी विद्यासागर जी के, कभी बड़े गांव, कभी ना कहीं मैं 15-10 दिन के लिए चली जाती थी। उसमें मेरी सास का और मेरी जिठानी का बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे प्रेरणा नहीं देती तो शायद मैं गृहस्थी में ही फंस कर के रह जाती। सौभाग्य से फिर मेरे को सौभाग्य सागर गुरु मुनिराज मिले, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती थी ये देखती थी कि मुझे खाना कॉलों में तो दीक्षा नहीं लेनी है। क्यों कि मैं बचपन से ही शोध का खाती आई हूँ, क्योंकि मेरे पियर में बहुत शोध था। तो वही संस्कार हमें पड़े हुए थे कि मुझे झूठा सच्चा ऐसे पसंद नहीं था। तो मैं सोचती थी कि मैं मंदिर वालों में ही जाऊँ। तो मेरे को मुझे कहे कि आ जाए तुम हमारे साथ रह ले, मेरे पास दीक्षा ले ले। सौभाग्य से मेरी बेटी के घर वो लगा, चौका लगा। सौभाग्य से मुझे सौभाग्य सागर जी मिले। उन्होंने मेरे को पता नहीं मेरी आंखों में क्या देखा। उन्होंने मेरे से कहा तुम दीक्षा लोगी। मैंने कहा गुरुदेव आपने मेरे मन की बात को कैसे पढ़ लिया। मैं तो यही चाहती हूँ। मैं जब 27 सेक्टर में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो तुझे 11 प्रतिमा दूंगा। तो मैंने कहा गुरुदेव आपने मेरे मन की बात को कैसे पढ़ लिया। मैं तो प्रतिमा के विषय में जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना मैं इस दुनिया में जीना जानती हूँ। मैं दुनिया से अनजान हूँ।
गुरुदेव ने सबसे बड़ी ये बात हमेशा जब तक समाधि लूंगी मेरे मन में रहेगी। गुरुदेव ने कहा पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे त्याग और तुम्हारा समर्पण, तुम्हारे विचार ही काफी है। बस हमें तो सीधा साधा ही इंसान चाहिए, ज्यादा तेज भी नहीं चाहिए। उस गुरुदेव का सौभाग्यशाली गुरुदेव का मुझे आज मैं कैसे चुकाऊं मोल। हे गुरुदेव, तुमने मुझे जीने का सहारा दिया। मैं दुनिया में जीना ही नहीं जानती थी कि दुनिया में कैसे जिया जाता है। कोई मुझे कुछ कहता था, कोई मुझे कुछ कहता था, परंतु मैं कभी भी अपने पिताजी के संस्कार लेकर रहती रही। कोई कुछ भी कहता रहे, अपना कार्य करते रहो, किसी की बात मत सुनो। उस पिता के संस्कार आज मुझे यहाँ तक ला करके इस त्याग पर मुझे खड़ा किया है। उस पिता को मेरा बार सत्संग करना। और दूसरी बात मेरे, जब मैं दीक्षा के बार घर में बात करती थी, मेरा पुत्र बड़ा कहता था कि माँ तेरे कोई भाव नहीं है, तुम सिर्फ भाभी होकर कहती हो। जिस दिन मैं देखूंगा आपके भाव, उसी दिन मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो इन्होंने, मैं सोना गिर गई, चलती ट्रेन में से मैं गिर गई और तो मैं चंदा प्रभु भगवान से बोल के आई, प्रभु ये विराग किसको कहते हैं? मैं कहती तो मैं जाऊं परंतु मैं तो इस परिवार को छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। तो भगवान ने मुझे झटका दिया, मैं ट्रेन में से गिर गई तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे को खोज भी नहीं आई। मैं घर पे आई, बच्चों ने मेरे से पूछा मम्मी ये कैसे चोट लगी? मैं कहा पता नहीं कैसे लगी, मुझे नहीं पता। मैंने झूठ बोला। फिर मैं सुबह मैंने विचार किया कि अब क्या रखा है संसार में, बेकार में गिर जाती, ट्रेन में नीचे आ जाती या मेरे हाथ पांव टूट जाते तो क्या होता। मैंने अपने बड़े पुत्र को, मैं सब बातें अपने बड़े पुत्र से करती हूँ। मैंने उससे कहा बेटा मैं सौभाग्य सागर जी का जाना चाहती हूँ। उन्होंने चले जाओ, सो रही होंगी, मैं सामने रोई, गुरुदेव मुझे चरणों में ले लीजिए, अब मुझे ये गृहस्थी अच्छी नहीं लगती, मुझे गृहस्थी से घुटन होता है। गुरुदेव ने मुझे अपना लिया, कहने लगे हमारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। हे गुरुदेव आपको बारंबार, मुझे सौभाग्य से सौभाग्य सागर जी मिले, आपको बारंबार नमस्कार, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। जब तक मेरी समाप्ति को गुरु आपके चरणों में रहूं, कहीं भटक ना जाऊं, गुरुदेव मुझे राह दिखाना, गुरुदेव मुझे राह दिखाना, गुरुदेव मुझे राह दिखाना। बोलो आचार्य बाल योगी सौभाग्य सागर जी मुनिराज की जय, कचेरे वाले पास बाबा की जय। अंतर उमंगे सद्गुरु संगे रमवानी ज स्वभाव, मोह हणाशे मद तो जाशे वीर वचन प्रभाव। एक जलाश संयम नो पक्ष सम्यक चारित्र आधार, पार उतरवा संसार तरवा रत्नत्रयी वरे प्राण, भाव विरागी बने वेश सजे खिलवा गुणों नो माग। वैरागी चालो चालो चालो, वैरागी चालो, वैरागी चालो चालो चालो, वैरागी चालो, वैरागी चालो चालो चालो, वैरागी चालो, वैरागी चालो चालो चालो, वैरागी चालो।
मार्ग ने मनो पंथ सूरवीरनो गिरधरी कर तो कचुरो वैरागी ने वंदन खूब रे अभिनंदन यश रत्न धन पामे आत्मस्पंदन मम मुण्डवेह पौवेह विषम समाप्तेह उने मारो मिटावो ने तारो बनावजो प्रभु प्रेम पाम्यो धवल वेश मांग्यो गुण रत्न संगे चालशे नेम पंथ वैरागी चालो 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 वैरागी चालो 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 सत्वधरी रे तत्व रे पामवा वैरागिया चालो अहं तणावरम रे तोड़वा वैरागिया चालो राग तण महासागर तरवा वैरागिया चालो रोज परोढ़े स्वरूपी शून्य वैरागिया चालो महाव्रतोरी महोर लगाववा वैरागिया चालो शासन करो जय घोष फैलाववा वैरागिया चालो बनवाण घर करवा भव पार बनवाण घर करवा भव पार तोड़ो जेणे संसार नो बंधन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन बनवा अणगार करवा भव पार तोड़ो जेणे संसार नो बंधन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन
ઘડી આવી છે આજે, શંખનાદ ઘંટનાદ બાજે, ત્યાગ કરે છે મુક્તિ કાજ વિરલા વૈરાગી। ભર યૌવનમાં સુખને છોડી, સુવિધાઓથી મુખને મોડી, કાયાની પણ મમતા દોડી નીકળે વૈરાગી। તુજમાં જે બળકર સંયમ સફળ મહાવીરનો છે તું વીર નંદન। વૈરાગીને વંદન, વૈરાગીને વંદન, વૈરાગીને વંદન, વૈરાગીને વંદન। છે આવા દ્રશ્યનું સર્જન। વૈરાગીને વંદન, 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 તીર્થંકરો પણ ચાલ્યા છે છોડી રાજવા। ઝંખે સદાએ દેવોની દુનિયા, સજવા જે મુક્તિનો સાર। એ ઋષભનો છે માર્ગ, મરને મનો માર્ગ, થાવું છે શ્રમણોનો તારનાર છે
પરમ પદ દેનાર છે આપો એ વીરતી સાહિબા. જ્ઞાન હદ આહલાદ છે સર્વ સંગનો ત્યાગ છે સંયમની સાચી સાધના. મારા મન માહી સમાયો વેશ તારણ હારો ક્યારે બનું વીર અણીવાર. વીરતી રાગ એ સાચો રાગ વીરતી રાગ પરમ અભિલાષ. વીરતી રાગ એ વીર જીવસાર. વીરતી રાગ એ શ્રમણોનો તાર. તરિયાણાએ આત્માર में અવિરત તારા વચનો વહે શુદ્ધતા ને સમતા લાવજો. નિર્ગ્રંથતા મુજમાં વસે બંધનો મોહના તૂટે એવું ધન્ય જીવન આપજો. છોડી વાસનાનો મેળો તારો ગો મારે લેવો અંતરની છે ગજ ઝંખના. વીરતી રાગ એ અંતરના. વીરતી રાગ પ્રભુ સંવાદ. વીરતી રાગ અભયનું દાન. વીરતી રાગ સોમનું જ્ઞાન. પ્રગટાવું નંદાજી સામું જુએ હું સંયમ જીવન પાડું. ગુરુ ગોયમ જેવો વિનય તારો અનુયાયી બનીને પ્રભુ તારા અનુરાગે મર ચંદન વાળા થાવું. વીરતી રાગ એ સાચો રાગ. વીરતી રાગ પરમ અભિલાષ. વીરતી રાગ શ્રમણોનો તાર. घर में ही वैरागी भरत जी. घर में ही वैरागी. घर में ही वैरागी भरत जी. घर में ही वैरागी. जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में. जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में निज वैभव अनुरागी. घर में ही वैरागी भरत जी. घर में ही वैरागी. घर में ही वैरागी भरत जी. घर में ही वैरागी.
छह खंडों को तुमने जीता, ये कहने में आया। छह खंडों को तुमने जीता, ये कहने में आया। लेकिन जग की विजय में उनने खुद को हारा पाया। भोर भई समकित की अंतर, भोर भई समकित की अंतर, रैन मोह की भागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। धन्य धन्य है लोग वही जो दिव्य ध्वनि सुन पाते। धन्य धन्य है लोग वही जो दिव्य ध्वनि सुन पाते। किंतु भरत जी छह खंडों पर विजय ध्वजा फहराते। भाग्यवान कहे सारी दुनिया, भाग्यवान कहे सारी दुनिया, पर समझे वो अभागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। चक्रवर्ती थे छह खंडों के, पर अखंड अंतर में। चक्रवर्ती थे छह खंडों के, पर अखंड अंतर में। बाहर से भोगी दिखते पर योगी अभ्यंतर में। चक्री पद भी नहीं सुहाए, चक्री पद भी नहीं सुहाए, शुद्धात्म रुचि लागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। भावलिंगी संतों की प्रतिदिन
भरत प्रतीक्षा करते। भावलिंगी संतों की प्रतिदिन भरत प्रतीक्षा करते। नवदा भक्ति से पड़ गाहन का भाव हृदय में धरते। हुए एक अंतर मुहूर्त में, हुए एक अंतर मुहूर्त में सारे जग के त्यागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। यूं गोद में सुला के मुझे लाड़ है लड़ाया, रूठे मेरे ये दिल को पल में मनाया। जब जब है चोट लगी ओ माँ मैंने पुकारा,